अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं अपनी बेबी की कॉटन कैडी जो है वो उसको साफ़ कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करती जाऊं कि इसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और सॉरी, और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं जो मैं अपनी बेबी की केयर के लिए यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लीन करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो है ये स्ट्रिप्स के साथ अटैच हो जाती है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और इसके अलावा इसको हम लोग ना बेबी वाइप्स के साथ इजीली क्लीन कर सकते हैं। वॉश हम इसे नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर जो है वो गत्ते का स्टफ़ लगा हुआ है, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस तरह से ना इजीली बेबी वाइप्स के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया था और इसको क्लीन करने के बाद अब हम सामान को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और अगर आप लोग इस बेबी कैडी का लिंक मांगे तो मैं नीचे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने लिया था कूलिश से, इंस्टाग्राम पेज है एक। इसके अलावा अगर आप बजट फ्रेंडली लेना चाहते हैं ना तो दराज पे भी मिल जाएंगे, उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। वो 300-400 के अंदर आपको ईजीली मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बच्चों की छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम लोग कभी इधर रख रहे होते हैं, कभी उधर रख रहे होते हैं, कभी गिर जाती हैं, कभी टूट जाती हैं। तो इसके से ना बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, बच्चों की सारी चीज़ें एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, हमें बार बार ढूंढनी भी नहीं पड़ती और वो मेस भी नहीं क्रिएट करती। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपके लिए भी बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, तो अब इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है वापस से और ये कुछ इस तरह से लग रही है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ रखेंगे ना वो है बेबी डायपर्स। वो मैं केयर बेबी की यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं मीरब के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 पैम्पर्स मैं ना डेली बेस पे इसके अंदर रख लेती हूँ और ये पैम्पर्स जो हैं ये 2-3 दिन निकाल जाते हैं और फिर मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ। पैम्पर्स के साथ ही ना मैं रख देती हूँ ये डायपर चेंजिंग शीट। ये वाटर प्रूफ होती है, इसको आप वॉश भी कर सकते हैं और वाइप के साथ साफ़ भी कर सकते हैं। और इस शीट को लाजमी यूज़ किया करें जब हम बेबी की मालिश कर रहे होते हैं या फिर उसका डायपर वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, तो उससे फिर हमारी बेडशीट्स वगैरह गंदी नहीं होती। तो इसी के साथ ही ना मैं रख देती हूँ मीरब का टॉवल, जो कि मैं पहले नहलाने के बाद इसको अच्छी तरह धूप में ड्राई करती हूँ और उसके बाद इसको वापस यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये भी एक जगह पे ना ऑर्गेनाइज रहता है, मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ता या इसको इधर उधर रखना नहीं पड़ता और गंदा नहीं होता। यहाँ पे एक कॉर्नर इसका बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब ये जो बड़ा वाला कॉर्नर है ना, इसके अंदर मैं इसकी सारी प्रोडक्ट्स रखती हूँ और प्रोडक्ट्स के लिए ना मैंने ये एक बास्केट यूज़ की है। पहले काफ़ी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स थी, एक दूसरे के ऊपर गिरती थी इसके अंदर, तो इसके लिए ना मैंने ये छोटी वाली बास्केट यूज़ कर ली है। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं और मुझे पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है। अच्छा, अब जो है ना ये मैंने न्यू नेक्सन का ये वाला लोशन स्टार्ट किया है यूज़ करना। इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसकी पंप वाली बॉटल जो है ना इसमें थोड़ा सा इशू मुझे ये लगा है कि बहुत ज़्यादा लीक होती है। तो ये जब भी जितनी दफ़ा भी मैं दिन में निकालती हूँ ना मुझे क्लीन करनी पड़ती है, इर्द गिर्द एक आध चीज़ पे भी गिरा होता है। लेकिन ओवरऑल इस लोशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले बास्केट के अंदर हम ये लोशन रख देंगे। बास्केट की साइड पे जो जगह बची है ना इसको हम लोग पहले फिल कर लेते हैं ताकि बास्केट टाइट हो जाए। तो यहाँ पे मदर केयर का गो रैश पाउडर मैं यूज़ करती हूँ मीरब के लिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे पहले मैंने नेक्सन का यूज़ किया था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं निकला। उसके बाद नेक्सन का बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ मैं मीरब के लिए। और इसके बाद जो है ना आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और मीरब 6 मंथ प्लस है, तो मैं ये नेक्सन का सन ब्लॉक भी लाजमी यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों को धूप में काफ़ी बिठाया जाता है तो उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ख़राब होने का डर होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसके अंदर रख रही हूँ ना वो है मीरब का लोशन इंचेंटर का। ये मैं शुरू से यूज़ करती हूँ, ये गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ना बच्चे के पास से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद मैं हनी रख रही हूँ। डॉक्टर्स हनी रिकमेंड नहीं करते लेकिन हनी बच्चों के लिए ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इनको ठंड नहीं लगती बच्चों को, तो ये लाजमी दिया करें। उसके बाद ये वाइट ग्लिसरीन है, ये भी मैं मीरब के लिए लाजमी यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों का जो गला होता है ना वो अक्सर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप वाइट ग्लिसरीन थोड़ी सी बच्चों को सुबह दे देना तो उससे गला बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद मैं रोज़ मॉर्निंग में मीरब को ग्रेप वाटर लाजमी देती हूँ, इससे ना बच्चे की बेली बहुत अच्छी रहती है और पेट वगैरह जल्दी बच्चे का ना ख़राब नहीं होता। साथ में मैंने ये एक ड्रॉपर रखा हुआ है, ये इसकी किसी मेडिसिन के साथ आया था और इस ड्रॉपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने ये ड्रॉपर जो है ना वो रख लिया था वॉश करके और डेली मैं इस ड्रॉपर को ना वॉश करती हूँ लाजमी।
उसके बाद इन्हेलर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बच्चों का नाक जो है ना वो अक्सर बंद हो जाता है, तो हल्का सा इन्हेलर दूर से ही बच्चे को ज़रा सा कर दो ना तो ईज़िली बच्चे का नाक खुल जाता है। उसके बाद ये है जी वीपो बाम, ये भी मैंने मीरब के लिए यूज़ करती हूँ। ये मैं डायरेक्टली उसकी स्किन पे यूज़ नहीं करती, हल्का सा उसके कपड़ों पे लगा देती हूँ। उसके साथ बच्चे को आराम रहता है अगर फ्लू वगैरह हो जाए, ठंड लग जाए, छाती जम जाए तो उसके लिए। उसके बाद आ जाती है ये सूडो क्रीम, जो कि नैपी क्रीम है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इसके रिज़ल्ट्स। ये डायपर क्रीम ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करती रहती हूँ, कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ और कभी पाउडर का यूज़ कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं ना छोटी-छोटी इस बास्केट के अंदर रख देती हूँ। और साथ ही ये जो है ना, ये बायो 21 की टैबलेट्स हैं। अगर बेबी का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ना तो ये भी देना स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, 750 तक की आती हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तकरीबन 2-3 महीने तक आपकी ये एक डिब्बी चल जाती है ईज़िली। तो ये भी मैं इसी बास्केट के अंदर रख दूँगी। और साथ में जो है ना वो मैं मीरब का क्लोन रख दूँगी। नेक्सन का क्लोन मैं यूज़ करती हूँ। क्लोन्स बच्चों पे लाज़मी यूज़ करने चाहिए, इनसे ना बच्चों से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बट डायरेक्टली बेबी की बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए इनको, बच्चों के कपड़ों पर लगाएँ ताकि बच्चों से अच्छी सी खुशबू भी आती रहे और ख़तरा भी ना रहे कोई। साथ ही मैं यहाँ पे टिश्यूज़ रख दूँगी। टिश्यू में भी मैं लाज़मी रखती हूँ, कहीं पे लाज़मी ज़रूरत पड़ ही जाती है। और साथ ही मैं रख दूँगी बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, स्पेसिफिक नहीं होता कि मैंने यही यूज़ करने हैं, मुझे जो भी अच्छे मिल जाते हैं मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना वो मैं मीरब की नेल आर्ट किट जो है ना वो मैं यहाँ पे साथ में रख दूँगी। और उसके अंदर बस मैं तो सीज़र के साथ ही नेल्स कट करती हूँ। आप लोग अगर दूसरी फाइलर वाली यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, तो ये किट रखने के बाद ना हमारे जो 2 सेक्शंस हैं ये कम्प्लीटली फिल हो गए हैं। अब तीसरे सेक्शन की बारी आ जाती है, तो इसके अंदर मैं इसकी सारी मेडिसिन्स वगैरह रखती हूँ। सबसे पहले ये प्लेट है, तो ये प्लेट वही है जिसके साथ मैंने मीरब का सर बनाया था, तो ये एज़ इट इज़ इसी में पड़ी रहती है। उसके अलावा मेरे पास ना एक छोटा सा ग्लास था प्लास्टिक का, तो इसके अंदर भी मैं छोटी-छोटी चीज़ें रख देती हूँ। सबसे पहले ये एडिविट के ड्रॉप्स आ जाते हैं, जो कि मीरब को डॉक्टर ने दिए थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, विटामिन डी के ड्रॉप्स। एंड इसके साथ मैंने ये रखा हुआ है, ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये है नारियल के छिलकों का पाउडर। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन वगैरह लग गए ना तो आप हनी के अंदर थोड़ा-सा मिक्स करके दे दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और साथ ही इसके अंदर जो है ना वो मैं रख दूँगी फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स। फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ऑल्दो डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल से देने चाहिए, इनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। न सदियों से हमारे घरों में ये यूज़ हो रहे हैं। ये वीक में एक दफ़ा अगर एक कैप्सूल आप बच्चे को नहलाने के बाद दे देना तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपके बच्चे को ठंड नहीं लगती, फ्लू नहीं होता, बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता। और साथ ही जो है ये कॉफ अप के जो है ड्रॉप्स, ये भी मैं रख दूँगी। अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही हो तो ये ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एंड ये हैं कोलाइज़ा के ड्रॉप्स, एंड दे आर माय मोस्ट फेवरेट ड्रॉप्स फॉर गैस। अगर आपके बेबी को गैस हो रही है ना तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डाइगैस के ड्रॉप्स से मीरब की गैस नहीं ख़त्म होती थी, फिर मैंने ये यूज़ किए हैं और ये बहुत बेस्ट हैं। साथ ही मैं ये थर्मामीटर रख दूँगी, जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, होता ही नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो ये भी यहाँ पे मैं रख दूँगी साइड पे। इस सेक्शन में मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि कम ही यूज़ होती हैं। और ये ना एक नेक्सन का जो है वो पाउडर मैंने लिया था, समर्स में मैंने लिया था, लेकिन ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ, तो ये एज़ इट इज़ पड़ा है और इसको मैं समर्स में। अच्छा, उसके बाद ना मैं इस सेक्शन में रख दूँगी मीरब की मेडिसिन्स। ये वो मेडिसिन्स हैं जो रिसेंटली मीरब को डायरिया हुआ था तो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी थी, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही थी, तो ये मैंने इस तरह से ही सँभाल के रखी हुई हैं। तो ये मेडिसिन्स इसके अंदर पड़ी हैं। और साथ ही साथ जो है ना ये बेबी ऑयल भी इसके अंदर पड़ा है। बेबी ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 7 मंथ्स में ये छोटी सी बोतल अभी तक इतनी सी पड़ी है, तो ये भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। और उसके बाद ना ये है बादाम का तेल, ये भी मैं साथ में रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभी जो है ना वो मैं मीरब के कान वगैरह इसके साथ साफ़ करती हूँ। और उसके बाद ये है ऑलिव ऑयल, मेरे पास ये छोटी सी बॉटल पड़ी थी सीरम की, तो इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाल के रख लिया है, जो कि मैं कभी-कभी मीरब की पैरों पे, हाथों की तलियों वगैरह पे रात को लगा देती हूँ। इससे भी बच्चे को ठंड नहीं लगती। लगा के आप बूटीज़ एंड मिटन्स वगैरह पहना दें
तो उसके बाद जो है ये पेनाडोल के ड्रॉप्स ये तो लाज़मी होते हैं बेबीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को आजकल सर्दी है, अक्सर बुखार हो जाता है, हल्का-फुल्का टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके लिए मैं देती हूँ। और इनको मैं डिब्बी के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ना ये लीक कर जाते हैं, तो डिब्बी के अंदर हों तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और ये है जी लाइफ सेवर, ये माइटीका के साशेज़ हैं, जो कि अगर आपके बेबी को ब्रीदिंग इशू होता है, उसको सांस लेने में कोई मसला वगैरह होता है ना, तो ये माइटीका के साशे आप थोड़े से पानी के अंदर डाल कर ना बेबी को पिला दें, तो बहुत जल्दी ना बच्चे की सांस बहाल होना शुरू हो जाती है। तो मीरा को स्टार्टिंग पे कुछ ब्रीदिंग इशू रहा था, तो ये तब से ही मैं यूज़ करती रही हूँ। स्टार्ट पे मैं यूज़ करती थी, लेकिन अभी भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तो उसके बाद एंड पे ये जो चीज़ आ जाती है ना, ये है देसी घी घर का बना हुआ, और इसको मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। मीरब के सर की मालिश और बॉडी की मालिश मैं इसी के साथ करती हूँ। इससे बच्चों के ब्रेन और बोन्स सारी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो बच्चे की मालिश हमेशा देसी घी से ही करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसके बाद ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये इंटरनोजेमिना के ड्रॉप्स, जो कि डायरिया में बच्चों को दिए जाते हैं। तो जब भी मुझे फ़ील होता है कि मीरब को ज़्यादा मोशन वगैरह कर रही है ना, तो मैं ये ड्रॉप्स उसको दे देती हूँ, और इससे काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत जो है ना वो बहाल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस कॉटन कैडी के बेबी कैडी के अंदर रखी होती हैं। और लास्ट चीज़ जो है ना, वो है ये कॉटन बड्स। बच्चों के लिए कॉटन बड्स तो बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ कानों के जो बाहर का एरिया होता है ना, उसको मैं इसके साथ क्लीन करती हूँ ऑयल लगा के, तो बच्चों की ड्राइनेस वगैरह नहीं वहाँ पे होती, क्योंकि मीरब के ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है। उसके साथ ही ना मैं ये जो होते हैं रुमाल, ये रख देती हूँ, क्योंकि ये तो डेली बेस पे 2-3 यूज़ हो ही जाते हैं, तो मैंने यहीं पे रखे होते हैं ताकि इजीली अवेलेबल हों मेरे पास। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो मैंने इसके साथ रखी होती हैं। और बाहर वाली अगर एक पॉकेट है ना, तो इसके अंदर मैंने रखे होते हैं ये मीरब के छोटे-छोटे से क्लिप्स, और साथ में मीरब की चूड़ियाँ वगैरह होती हैं। और अगर मेरे पास शॉपर वगैरह हो ना डायपर फेंकने के लिए, तो वो भी मैं इसी के अंदर एडजस्ट कर देती हूँ, तो उसकी भी मुझे बड़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बस होती हैं जो कि मैं इसके अंदर रखती हूँ, और मुझे बड़ी ज़्यादा आसानी रहती है। जब भी मैंने मीरब को रेडी करना होता है, तो बस मैं इसको निकालती हूँ, साथ में कपड़े निकालती हूँ, और आराम से मैं इसको रेडी कर देती हूँ। तो बस मेरा ख्याल था कि यही आज की वीडियो है, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।